तीन गर्भवती परियां। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है तीन गर्भवती परियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। परिलोक में शारदा नाम की एक रानी परी रहा करती थी। उसके तीन बेटे और एक बेटी थी। उसकी बेटी माधुरी बहुत ही घमंडी और दुष्ट परी थी। माँ, आपके बाद इस परिलोक की रानी कौन बनेगा? बेटा, मेरे बाद इस परिलोक की रानी मेरे तीनों बेटों की पत्नियों में से होगी। माँ, मैं परियों की रानी क्यों नहीं बन सकती? मैं तो आपकी अपनी बेटी हूँ ना। बेटा, तुम शादी करके अपने ससुराल चली जाओगी, फिर हमारी विरासत को आने वाली पीढ़ी ही चलाएगी। इसीलिए तुम परियों की रानी नहीं बन सकती बेटी। ये परियों के नियमों के खिलाफ होगा। गुस्से में माधुरी वहाँ से चली जाती है। मैं इन शहजादों की शादी कभी नहीं होने दूंगी। अगर हो भी गई तो वो ज्यादा दिन घर में नहीं रह पाएंगी। इस घर में और परिलोक में सिर्फ मेरा अधिकार रहेगा। कुछ दिनों बाद राजकुमारों की शादी सुहाना, करिश्मा और प्रियंका नाम की परी से हो जाती है। तीनों परियां बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी थी। तीनों परियां शादी करके अपने महल आ जाती हैं। जाओ बेटा, जरा अपनी तीनों भाभियों को महल दिखाओ। मैं क्यों दिखाऊं महल? इतने सारे नौकर हैं महल में, वो खुद दिखा देंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? क्या मैं अपने घर की बहुओं को नौकरों के साथ भेजूंगी? ये मेरा हुक्म है। जाओ और जाकर अपनी भाभियों को महल दिखाओ। माधुरी तीनों परियों को महल दिखाने जाती है। कितना सुंदर महल है। मैंने आज तक इतना बड़ा और इतना सुंदर महल कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। हम बहुत किस्मत वाली हैं जो हमारी शादी राज परिवार में हुई है, और रानी माँ भी कितनी अच्छी और नेक दिल की हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस महल में तुम सिर्फ बहू बनकर आई हो, इसीलिए इस पर अपना हक मत जताना और अपनी औकात में रहना, समझी? चलो, बहुत दिखा दिया तुम्हें महल, थक गई हूँ मैं अब। गुस्से में माधुरी वहाँ से चली जाती है। मैं ऐसा क्या करूं कि इन तीनों भिखारियों को इस महल से बाहर करवा सकूं? अगर माँ ने इन तीनों में से किसी एक को भी रानी बना दिया तो मैं तो सिर्फ देखती ही रह जाऊंगी और मेरा सपना टूट जाएगा। तभी वहाँ पर उसकी सहेलियाँ आती हैं। अरे राजकुमारी, इतनी परेशान क्यों हो? माधुरी अपनी सहेलियों को वो सारी बातें बताती है। ओहो, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। हम उन तीनों को महल से बाहर करवाने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर माधुरी बहुत खुश हो जाती है। तुम उन तीनों दुष्ट परियों को इतना डराओ कि वो खुद ब खुद ये राजमहल छोड़कर भाग जाएं। अगले दिन उसकी सहेलियाँ चुड़ैल बनकर तीनों परियों के पास जाती हैं। मैं तुम तीनों को मार डालूंगी। अगर तुम तीनों को अपनी जान प्यारी है तो राजमहल छोड़कर भाग जाओ। नहीं नहीं, हम राजमहल छोड़कर नहीं जा सकते। और रही बात मरने की, तो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं अभी रानी माँ को बुलाती हूँ। रानी माँ, जल्दी आइए। रानी माँ, देखिए ये दुष्ट चुड़ैल पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। रानी माँ का नाम सुनकर चुड़ैल भाग जाती हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वापस आएंगे और तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती हैं। तीनों सहेलियाँ माधुरी के पास जाती हैं और माधुरी को सारी बातें बताती हैं। माधुरी अपनी सहेलियों को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हरामखोर नालायक, तुम तीनों से एक काम भी नहीं हुआ। उन तीन मामूली परियों को डरा तक नहीं पाई तुम लोग। फिर मेरी सहेलियाँ होने का क्या फायदा तुम्हारा? दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माधुरी की सहेलियाँ वहाँ से चली जाती हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जल्द से जल्द इन परियों को राजमहल से बाहर करना होगा। एक दिन वो छुप कर देखती हैं। तीनों परियां खुशी खुशी हंस रही थी। हम तीनों गर्भवती हैं। ये बात जब रानी माँ को पता चलेगी तो वो कितनी खुश होंगी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो रानी माँ को चलकर इस बात की जानकारी देते हैं। अरे नहीं नहीं, अगर रानी माँ को इसके बारे में पता चल गया तो वो इन तीनों को अपने सिर पर चढ़ा लेंगी और इन्हें निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। माधुरी तीनों परियों के पास जाती है। सुनो, माँ ने कहा है कि आज का नाश्ता मैं अपनी प्यारी बहू के हाथ से ही करूँगी, इसीलिए तुम तीनों माँ के लिए खाना बनाओ। और हाँ, उन्हें खाना भी तुम लोग ही देने जाना। ये सुनकर तीनों परियां खुश हो जाती हैं और तीनों रानी परी के लिए खाना बनाने लगती हैं और रानी परी के पास खाना लेकर जाती हैं। रानी माँ, हमने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। अपनी बहू की ये बात सुनकर रानी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। एक काम करो, तुम खाना यहाँ रख दो। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं जरा अपने हाथ धोकर आती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। रानी माँ वहाँ से चली जाती हैं
अरे खाना रख दिया तो जाओ, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, कुछ जरूरत होगी तो माँ बुला लेंगी। उसके बाद तीनों परियां वहाँ से चली जाती हैं। माधुरी रानी परी के खाने में जहर मिला देती है। थोड़ी देर बाद रानी परी खाना खाने अपनी टेबल पर आती है। अरे वाह, आज तो खाने में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आज का। माँ, ये खाना मत खाइए माँ, मुझे लगता है इस खाने में जहर है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माधुरी? मेरी प्यारी बहुएं मुझे जहर क्यों खिलाएंगी? माँ, मैंने कल तीनों की बात सुनी थी। वो बोल रही थी कि बुढ़िया पता नहीं कब मरेगी, उसके बाद हम इस राजमहल की रानी बन जाएंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी बहुएं ऐसा कभी नहीं कर सकती। यदि आपको यकीन नहीं तो मुझे एक मौका दीजिए माँ। उसके बाद माधुरी एक कुत्ते को वो खाना खिलाती है। कुत्ता खाना खाते ही मर जाता है। ये देखकर रानी माँ हैरान हो जाती हैं। हे भगवान, लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रही थी, मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया बेटी। आज मैं इन तीनों को कठोर से कठोर सजा दूंगी। माँ, अभी आप इन तीनों को कुछ मत कहिए, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कीजिएगा। उसके बाद रानी परी सभी नौकरों को छुट्टी दे देती है। अरे, ये सभी नौकरों ने छुट्टी क्यों कर ली? अब राजमहल में काम कौन करेगा? नौकर काम करेंगे तो तुम तीनों क्या करोगी? आखिर कब तक बैठे बैठे फ्री की रोटियां तोड़ती रहोगी? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला हम काम कैसे कर सकती हैं? तभी वहाँ पर रानी परी आती हैं। क्यों, तुम तीनों काम नहीं कर सकती? तुम खाने के लिए तो बहुत बड़ा मुंह खोलती हो और काम के लिए मुंह बंद कर लेती हो। ऐसा इस महल में बिल्कुल नहीं चलेगा। चुपचाप राजमहल में काम करो। रानी माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम तीनों गर्भवती हैं रानी माँ, और इस हालत में हम काम कैसे करेंगे? मेरे सामने ज्यादा बहाने नहीं चलेंगे, चुपचाप काम करो। उसके बाद रानी और उसकी बेटी मिलकर तीनों बहुओं पर बहुत अत्याचार करती हैं। एक दिन तीनों परियां जंगल में लकड़ी काट रही थी। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है। तीनों उसे देखकर डर जाती हैं। मुझसे डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मेरे साथ चलो। उसके बाद जादूगरनी तीनों को अपने महल में ले जाती है। दुष्ट रानी, तूने अपनी बेटी की बातों में आकर अपनी 3 गर्भवती बहुओं के साथ बहुत गलत किया है। आज तुझे इसकी सजा मिलेगी। उसके बाद रानी माँ और उसकी बेटी दोनों बिल्ली बन जाती हैं। जादूगरनी जी, रानी माँ को माफ कर दीजिए, हम उनकी ऐसी हालत नहीं देख सकते। जादूगरनी दोनों को ठीक कर देती हैं। मेरी बहुओं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दुष्ट माधुरी, तुमने मेरे दिमाग में इन मासूमों के खिलाफ जहर घोला, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रानी परी माधुरी की सारी शक्तियाँ छीन लेती हैं और उसे पृथ्वी लोक पर भेज देती हैं। अब तीनों बहुएं खुशी खुशी अपने राजमहल में रहने लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।